गिफ्ट में उसे रास्ता भी मिलता है। जिस परिवार में पैदा होता है उसकी उसकी मान्यता के हिसाब से उसको धर्म का रास्ता, उस रास्ते से ना तो कभी माँ बाप पहुँचे और ना माँ बाप के माँ बाप पहुँचे और ना कभी तुम पहुँचने वाले हो, क्योंकि धर्म का रास्ता बना बनाया रास्ता नहीं हो सकता कि कोई और बना गया और आपने यात्रा कर ली। उससे इस यात्रा में जिंदगी बहुत सुकून से कट जाती है, क्योंकि जिंदगी का एक खेल है कि जितना मजबूत भ्रम आपके पास है उतने ज़्यादा सहजता से आप जिंदगी को भ्रम के सहारे, और उस भ्रम को हम नाम परमात्मा का देते हैं तो फिर बहुत बड़ा भ्रम हो गया। जब किसी भ्रम को रूप परमात्मा का नाम से जुड़ जाए तो फिर हम निश्चिंत जैसे रहते हैं कि अब परमात्मा संभाल रहा है और सारा खेल हो रहा है। लेकिन उसका शायद धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन संसार की हर बात उसी खेल से पूरी होती है। संसार तो भ्रम जो है प्रियंका थोड़ा सा पीछे में तुम्हें नए नए भ्रम देता रहता है। थोड़ा सा ऐसा पीछे करो, में ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसे हाँ से बस ऐसा इसमें हो। हाँ ठीक तो भ्रमों की पूरी बाढ़ लग जाती है और जिंदगी लोग बाग सुख से काट लेते। महावीर जो आजकल लेक्चर दे रहे हैं देखते हैं तो इसमें परमात्मा का कोई रोल ही नहीं, कि सारा का सारा ऋषियों ने बनाया, ऋषि मुनियों ने बनाया जी, और बड़ी करुणा में से निकले हैं जी रास्ते, और वो रास्ते छोड़ गए, क्योंकि ऋषि देखता है कि धर्म के रास्ते पे कोई करोड़ों में एक आध आदमी सच में चल पाता, बाकी लोग इसी खेल में चलते हैं। तो ऋषि भी फिर उसी खेल को थोड़ा बढ़ा जाते हैं, आगे उसी की सील लगा जाते हैं कि हाँ इससे। और अगर ऐसा ऋषि न करें, शास्त्र न करें, वेद पुराण न करें कि तुम्हें बने बनाए नामों से और बने बनाए रास्तों से जोड़ कर न जाए तो पूरी नैतिकता खत्म हो जाएगी। आदमी करीब करीब पशु जैसा हो जाएगा और वो गिर जाएगा, आदमी से भी नीचे गिर जाएगा। जिन मुल्कों में इस तरह की धारणा नहीं होती है, तो बहुत सारे मुल्क हैं जो इस तरह की धारणा को नहीं जीते हैं, वो कोई और तरह की धारणा को जीते हैं, लेकिन उसका संबंध परमात्मा से नहीं होता है, ब्रह्म के रूप में भी नहीं होता है। तो हाँ, मनुष्य जो है ना बहुत कठोर हो जाता, बहुत कठोर, और उससे फिर बहुत उपद्रव भी होते, मनुष्य जाति को वो सताता बहुत है, ऐसा हो जाता। धर्म से जुड़ा हुआ आदमी थोड़ा सा कठोर नहीं होगा, किसी भी माने हुए धर्म से, इस लाइन से भी जुड़ा, अधिकतर 99.999 ऐसा समझो तो यही होता। तो एक खास तरह की चीज़ हो जाती है कि जो तुम्हारे पिता ने जिंदगी जी
उससे 19-20 आप जी लेते, प्रियंका उससे ये फायदा हो। एक कदम पीछे आ जाना, क्या दिक्कत है? ना ज़्यादा उठते हो ना ज़्यादा गिरते हो, एक कदम पीछे नहीं हटने बहुत गुरुजी। बढ़िया। कि वो पटरी पे चलता है सब कुछ। हाँ आप ठीक है। फिर कोई बहुत समय तक उन खेलों में उलझा रहता है, धारणाओं के, मान्यताओं के, तो कई जन्मों के बाद उसको अकल आती है, आखिर हम कर क्या रहे हैं, इससे सच में परमात्मा का कुछ लेना देना है, तो उसको अकल आ जाती है और वो फिर रास्ता ढूंढता है। लेकिन नया रास्ता ढूंढता है तो एडवेंचर होता है, तो उसमें से भी लाखों लोग लौट जाते हैं। अब अभी भी लौटने का मन हो रहा है, जिस साधन यात्रा हो रही थी तो लग रहा था कहाँ फंस गए बाबा कहाँ से निकाल रहा। और इसमें तो मैं साथ हूँ, उसमें कोई साथ नहीं होता, तो धारणा गई कि सब कुछ चला जाता, उसमें आपको अकेले ही चलना होता। तो इतना उपद्रव है कि जन्मों भर उसमें लग जाते समझने में, तब जाके किसी को एक आध बार क्लियर होता है और वो फिर सबके काम आता है। लेकिन वो भी क्या करता है कि वो तुम सबको बैलेंस कर जाता है कि तुम जहाँ खड़े हो उससे नीचे ना उतर पाओ। वो भी असली चीज तो कोई एक दो को बता के जा पाता है, बाकी सबको उसे जान के भी यही खेल खेलना पड़ता है। वो बता जाएगा बढ़िया, क्योंकि अगर वो सही चीज बता दे तो तुम्हारे सर से हो जाएगी, या डर ये है कि तुम नास्तिक ना हो जाओ, इसका डर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी संत को प्योर सुन लो आप, तो बहुत ज़्यादा संभावना भी है कि आप नास्तिक हो जाओ। जो नास्तिक तो हो ही, आस्तिकता का तुम्हें जो भ्रम है वो टूट जाए, और आस्तिकता का भ्रम टूट जाए तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। क्योंकि आप ऐसे हो जाओगे जैसे बिना माँ बाप के हो गए हो, बिना सहारे के हो गए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जीवन में भ्रम होना आवश्यक है। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बुद्धि से चल रहा है सारा खेल, मौज मस्ती हो रही है, लोग वहाँ झूठे मुस्कुराते रहते हैं, एक दूसरे के हाल चाल पूछते रहते हैं। बाबा एक प्रश्न पूछना था, एक प्रश्न पूछना था बाबा। हम लोग जो डेली सांस लेते हैं या भोजन करते हैं, तो शरीर जो ऊर्जा बनाता है, जो प्राण ऊर्जा बनती है, वो या तो काम में कन्वर्ट हो जाती है, या क्रोध में कन्वर्ट होती है, या लोभ में, या किसी और चीज़ में। पर अधिकतर तो बाबा नकारात्मक पैटर्न से ही वो रोज की रोज वहीं कन्वर्ट होती रहती है बाबा। तो बाबा ये पैटर्न कैसे टूटे कि जो रोज ऊर्जा शरीर में बन रही है, प्राण पैदा हो रहे हैं थोड़े से, वो प्रेम में कन्वर्ट हो? तो बाबा उसके कोई सूत्र, ये पैटर्न टूटे बाबा, क्योंकि वो ऊर्जा उठे और सीधे वो अपने पैटर्न पर नकारात्मक में कन्वर्ट हो रही डेली बाबा। तो उसके लिए बाबा सूत्र कोई कि वो प्रेम में कन्वर्ट हो बाबा, उसके लिए क्या मतलब जो ऊर्जा प्राण शरीर में रोज पैदा हो रहे हैं बाबा, वो प्रेम में कन्वर्ट हो वो ऊर्जा, ना कि वो काम में जाए या क्रोध में जाए या लोभ में, मोह में। तो एक पैटर्न बन गया शरीर का कि ऑटोमेटिक वहीं चली जाती है बाबा। तो वह प्रेम के कोई सूत्र जिससे वो कन्वर्ट हो ऊर्जा बाबा उसमें डेली ऑटोमेटिकली? पहले तो हमको, बाबा एक मिनट, प्रियंका तू 2 कदम पीछे आ जा, क्योंकि इसमें सब आ रहा है, प्लीज। तू बैठ जा, जरूरत नहीं। हाँ नहीं सुनने की तो पहली बात तो ये है जी। कि कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो। पहले तो आपका ये पता होना चाहिए कि ये ऊर्जा है क्या, और अगर ये काम में जा रही है, क्रोध में जा रही है, लोभ में जा रही, मोह में जा रही, ईर्ष्या में जा रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये आपके बावजूद जा रही है। वही तो बोल रहा हूँ बाबा, ऑटोमेटिक सुनो हमारी- पैटर्न चल रहा है हमारी बाबा। बात सुनो, ऐसा तुम्हें नहीं लगता कि ये आपके बावजूद जा रही है। हाँ तो फिर आपके बावजूद ये कैसे जा रही है? आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं।
और हर घटना के बाद पछताते भी, हर घटना के बाद पछताएगा। क्रोध करने वाला आदमी बाद में पछताएगा, काम वाले भी झूठ बोलते सब बाद में पछताते, उस क्षण तो पछताते ही। और लोभ और मोह और ईर्ष्या वाले भी बाद में सब पछताते हैं, और पछताने से कुछ होता नहीं। फिर आप जैसे ही ऊर्जा संग्रहित होती, पछताते कब है, जब वो ऊर्जा थोड़ी सी बचती नहीं है। जैसे क्रोध कर लिया, तो अब क्रोध कर लिया, क्रोध से ऊर्जा सब फिक गई, तो बाद में पछताते हैं। तो ये जो पछताने की जो प्रक्रिया है ये बहुत गलत है। पछताते हैं ना, ये प्रक्रिया ही गलत है। ये दोबारा से हमें उसी कृत्य को करने को मजबूर करती है, पछताना। और पछताने के चक्कर में तुम इस ऊर्जा का विज्ञान नहीं समझ पाते, इसका बेसिक विज्ञान क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जन्म जो हुआ है बहुत पशुओं की योनियों में से निकल के हुआ है, और जो सारी वृत्ति जो तुम गिना रहे जो पशुओं की हैं, आदमी की नहीं। आदमी बहुत मुश्किल से हो पाता है, कोई बहुत मुश्किल से। बाकी आदमी और पशु में थोड़ा सा डिग्री का अंतर है, वो दो पांव से खड़ा हो गया है, लेकिन वृत्तियां सारी की सारी वही हैं। वही दूसरे का छुड़ा के खाना, वही उपद्रव, मारपीट और सारे खेल, काम, क्रोध, लोभ सब होते हैं। कल मैंने कुत्ते को देखा, कहीं से उसे रोटी मिल गई, तो बड़ी देर तक आगे आगे भागता गया लेके, फिर एक जगह आई, मिट्टी डली थी, तो पांव से खोदी और रोटी को दबा के ढक दी। उस कुत्ते ने रोटी को ढक दी, कि उस समय उसे जरूरत नहीं थी, तो उसने ढक दी रोटी को और फिर आगे बढ़ गया, कोई दूसरी रोटी की तलाश में बढ़ गया कि और मिल जाए को और ढक दूंगा। मतलब एक वृत्ति कह रहा हूं, और जो वृत्ति आई वहां से है। और आप क्या कर सकते हैं, प्रकृति का इतना फोर्स होता है, इतना फोर्स होता है, क्योंकि प्रकृति संतति पे भरोसा करती है कि तुम उसको बढ़ाते चले जाओ। प्रकृति का ये काम है कि तुम्हें बेहोश किए है, जबरदस्त बेहोश किए है, और अपने फोर्स से सब कुछ करवाती है, तुम नहीं करते। बड़ा मजेदार खेल है कि एक आदमी भी इसमें से एक कृत्य नहीं करता, उससे प्रकृति का फोर्स कराता और वो गुलाम हो जाता है। पर बाबा हर आदमी, अभी बात सुनो, बीच में मत बोलो, जल्दबाजी मत करो। तो अगर ये साफ हो गया कि ये जो घट रहा है ये मेरे बावजूद घट रहा है, तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व क्या हुआ, मेरा पुरुषार्थ क्या है। और आदमी बना है कि उसके अंदर पुरुषार्थ पैदा हो, एक निजता पैदा हो। ये तो गुलामी है कि तुमने गाली दी और हमने दो गाली दे दी, ये दोनों ने कुछ नहीं किया। ये प्रकृति के नियम में कि प्रकृति के फोर्स ने आपसे गाली दिलवा दी और दूसरे ने दो आपको दे दी, आपने एक रप्पट मारी, उसने दो मार दी। ये प्रकृति दत्त है। अब चूंकि प्रकृति दत्त है तो आप किसी को दोषी मत मानिए, ना अपने को दोषी मानिए, समझना मेरी बात। किसी को दोषी मत मानिए। जब आप सामने को वाले को दोषी नहीं मानेंगे तो आप में एक जागृति आएगी, एक गजब की जागृति आएगी, क्योंकि जो ऊर्जा सामने वाले के मानने में बाहर फिक जाती थी, तुम्हारा ज्ञान, वो ऊर्जा आपका विवेक जगाएगी, आपके अंदर विवेक जागेगा कि इसने कुछ नहीं किया है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं भी गुलाम हूं, ये भी गुलाम है। तो क्या करोगे, सामने वाले को क्षमा करो, पहले कदम। जैसे ही अब झड़प से आपको, जैसे किसी ने गाली दी, तुम झड़प से उसको गाली दे दी थी,
ये प्रकृति दत्त है, प्रकृति न करवाया तुमसे। तो क्या ऐसी गुलामी में जीने के लिए हम पैदा हुए? अब विवेक जागेगा कि मुझे इस गुलामी से तो मुक्त होना पड़ेगा। ऐसी कैसी जो गुलामी कि मेरे बावजूद मुझसे क्रोध होता है, मेरे बावजूद काम उतर आता है, जैसे ही प्रकृति वातावरण बनाती है मैं काम में फंस जाता हूँ, मेरे बावजूद मुझे लोभ पकड़ता है, मेरे बावजूद मुझे मोह पकड़ता है। और ये सारी चीज़ें आदमी का गुण बिल्कुल नहीं, मजा जीती, ये पशुओं का गुण है। अब जब पशुओं का गुण है ऐसा समझ में आएगा तो आदमी होने का अर्थ ही खो जाएगा तुम्हारे अंदर से। जो भ्रम है तुम्हें कि तुम आदमी हो गए, 2-500 खड़े हो गए, आदमी नहीं हुए हो। आदमी होने का परमात्मा ने एक मौका दिया है जो शरीर कि इसमें तुम आदमी हो जाओ। तो जब प्रकृति तुमसे कोई फोर्स से ऊर्जा उठा के कुछ काम कराना चाह रही है तो दूसरे को जिम्मेदार मानना बंद करो पहले तो, कि कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें। इसमें तुम्हारा जागेगा विवेक, और जब विवेक जागेगा तो विवेक लाता है जागृति। जागृति आपकी इस ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगी, प्रेम में बदल देगी। प्रकृति क्यों कर रही थी कि तुम इसके माध्यम से कन्वर्ट होकर प्रेम को समझ सको। अगर तुम इसे समझ सको ऊर्जा को तो प्रेम जगेगा तुम्हारे भीतर सबके प्रति। समझ रहे मेरी बात? चाहे काम की ऊर्जा हो, काम की ऊर्जा आप में उठी और आप समझ गए कि वातावरण का दोष नहीं है, किसी का आग्रह नहीं है, जो प्रकृति का फोर्स है, और आपने किसी को जवाबदार अगर नहीं बनाया तो विवेक जाग जाएगा आपका, क्योंकि वो ऊर्जा विवेक में जाएगी। और विवेक जागेगा तो आप उस वृत्ति में जा नहीं सकते। आप जागृत हो गए और वो ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी। और वो ऊर्जा जितने फिर गुण, सच्चे गुण होते हैं मनुष्य के, दया, धर्म, मैत्री, अचौर्य जो महावीर कहते हैं, ब्रह्मचर्य, ये सब आ जाएंगे, सब अपने आप आ जाएंगे। इनको साधा नहीं जा सकता। तुम प्रकृति, हम क्या कर रहे हैं, शास्त्रों में जैसा लिखा हम मानते हैं कि चोरी मत करो, काम बुरा है, क्रोध बुरा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो शास्त्र 17 बार चिल्लाते रहे, तुम सुनते थोड़ी हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि जो तुम्हारे बावजूद होता प्रकृति कराती तुमसे। तो सारे साथ धरे रह जाते हैं। हम बातें दूसरों में खूब कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकृति हम पर फोर्स करती है हम वहीं खड़े हो जाते हैं, और आखिरी मृत्यु तक हम इसी खेल को खेलते हैं। तो जिंदगी, जन्म लेने का कोई अर्थ समझ में नहीं आया, क्योंकि जन्म का अर्थ होता है जब हम पुरुषार्थ करें जन्म के लिए। और पुरुषार्थ ये है कि आप उस ऊर्जा को बदलो, कन्वर्ट करो। तो पहले कदम पे भूल हमसे क्या होती है कि हमारे साथ किसी ने व्यवहार किया और हमने जो है सामने वाले को जिम्मेदार माना। हमने अपनी तरफ तो देखा ही नहीं, सामने वाले को जिम्मेदार मान लिया। और बस जैसे ही तुमने माना, इसका मतलब है कि आप अंधे, प्रकृति तुम्हें अंधा बना दिया प्रकृति ने। तो आपने माना और दूसरे ने भी फिर वही प्रतिक्रिया करी, वो तो अंधा है ही। लेकिन अगर आपको समझ में आ गई है बात कि ये प्रकृति दत्त है सब, तो आप सबको क्षमा कर दो। पहली बात तो आपके अंदर क्षमा भाव आ जाएगा कि बेचारे आदमी के हाथ में है ही नहीं कुछ। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी तो लो, अब उसकी छोड़ दो। आपको क्या लगता है कि ये आदमी ठीक होना चाहिए, मैं तो पहले से ही ठीक हूँ, भले गाली दे रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी, और निश्चित तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम विज्ञान नहीं समझ पा रहे, तो तुम इससे अहंकार सजा लेते हो और वो तुम्हें कोड़ की तरह खा जाता है। तो आप विज्ञान को समझो पूरा, क्योंकि ऊर्जा का, हमें जो प्रकृति दत्त ऊर्जा मिलती है उसका हमें सदुपयोग करना आना चाहिए। और वो बिना जागृति के और बिना किसी के दोषार पढ़ के रूपांतरित नहीं होती है। दोषापन जैसे ही हुआ किसी और का, आप अंधे हो गए,
आप प्रकृति ने धक्का मार दिया आपको, आप वहीं खड़े हो गए, आप लोभ में फंस जाओगे। संसार फंसा है जिस काम में, उसी में तुम फंसे हो। इसमें कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? तुम भी धन कमाने में लगे हो, तुम भी काम की तलाश में हो, तुम भी पद की तलाश में हो, तुम भी राजा बनना चाहते हो। शेर अपने आप को राजा मानता है कि वो अब राजा तो जब बनोगे जब सबको डरवा दो, सारी प्रजा डरती हो तुमसे, डराओ तो राजा बनोगे। ऐसे तो बन नहीं सकते हो। अब वो वृत्ति है तुम्हारी पशु की, इसलिए तुम ये सारे खेल कर रहे हो। मनुष्य होना अद्भुत घटना है, बड़ी घटना है। जन्म से मनुष्य कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जन्म से तो सब पशु ही होते, क्योंकि हमारा जन्म भी पशुता से होता है। तो जन्म से तो सब पशु हैं। कर्म से और बोध से हम इंसान होते हैं पहले, और ये तो इतना ऊपर जाता है कि इंसान से भगवान हो जाते हैं आप। जब विज्ञान को समझ लेते हैं, उस विज्ञान पूरी ऊर्जा जब रूपांतरित आपकी हो जाती है, तो आपको ये अनुभव ही नहीं होगा कि आप आदमी, क्योंकि आदमी तो आदम वृत्तियों के कारण आप मानते हैं अपने को। आदम जो है ना, समझते हो, आदम या ना वही पशुता, आदम वृत्ति से बना है आदमी। आदमी को आदमी कहने की तरह की गाली है, आप आश्चर्य करोगे। आदमी को आदमी कहना गाली है, क्योंकि वो आदम से बना है, वो आदम पे ही मर जाता है। आदमी का बड़ा विस्तार करके मर जाता है वो, लेकिन रूपांतरित कहाँ होता है? और रूपांतरण होने के लिए पहली बात तो यह है कि दुनिया में जो हो रहा है ना, उसके प्रति आंखें बंद। जो दुनिया कर रही है वैसा मुझे नहीं जीना। आगे समझ में, चाहे वो पाप कर रही हो चाहे पुण्य कर रही हो। वो डर के कारण पुण्य करते हैं लोग, और प्रकृति के कारण पाप करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दुनिया कर रही है मुझे उससे कुछ हटके करना है। जो मैं अभी कह रहा था, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। अब ये कोई रास्ता बना बनाया नहीं दे देगा। जैसे मेरी बात कोई रास्ता नहीं है, मेरी बात एक इशारा है तुम्हें आदम से इंसान बनाने का। अगर अदरवाइज क्या होगा कि हमारे बाप भी आदम पैदा हुए और आदम मर गए, बाप के बाप भी आदम पैदा हुए और आदम मर गए। और विरासत में बाप बेटे को आदम तो देता ही है, और क्या देता है? जन्म दे देता है। वो आदम का शरीर हो गया, आदम से आदमी बना है। इंसान बनना, मनुष्य बनना, मनुष्य बहुत बड़ी घटना। पूरा भीतर पूरा का पूरा जब बदल जाता है ऊर्जा का लेवल, तो कोई मनुष्य बनता है। फिर वो पूरे संसार को सिवा प्रेम के दूसरी आंख से देखता नहीं, सबके भले की सोचता है, सबके भले की। और भला किस ढंग का सोचता कि तुम आदमी बन जाओ। तुम्हारी आदम वृत्तियों को सपोर्ट नहीं करता कि हम आशीर्वाद देते तुम्हें 2-2 औरतें मिल जाएं, ऐसी बात नहीं करता। और तुम्हें आशीर्वाद देते तुम्हारा पति हो जाओ, ये फालतू की बातें हैं। ये तुम्हें क्या हो जाएगा? अरबपति होगे तो और आदम हो जाओगे, क्योंकि जरा से वजन में थे, बड़ा वजन आ गया अब तुम्हारे पास। तो पहले जब अकेले थे, वजन नहीं था, कोई पद नहीं था, तो शायद मुक्ति का रास्ता भी मिल जाता। तो धर्म ये कहता कि हर उपलब्धि हमें बांधती है, हम उसका उपयोग तो जानते नहीं। हमारी ऊर्जा हमें बांधे, उस ऊर्जा से जो उपलब्धि होगी बांधेगी नहीं। तो साधु कहते हैं कि आपके चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाना चाहिए। चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा पतंजलि कहते हैं, सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि चित्त वृत्ति का, चित्त जो है आदम है, उस चित्त को आपको पूरा का पूरा बदल लेना है। वो जागृति और ध्यान से होगा। ध्यान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जागृति और समझ वो कि कभी भी किसी बात के लिए कोई और जिम्मेदार है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। आप वही मूर्खता कर रहे हैं जो हजारों लोग कर रहे हैं। तुम इसमें नया क्या बोल रहे हो कि दूसरा जिम्मेदार? हर एक से पूछ लो, वो यही कहेगा बिल्कुल दूसरा जिम्मेदार होता। मैं तो ठीक ठाक बैठा था, उसने आगे धक्का मार दी, मुझे क्रोध आ गया।
तो जिम्मेदार तो वो है, 25 आदमी गवाही देंगे हाँ वही है, तुम तो यार दिख रहे थे सीधे सीधे बैठे। लेकिन उस आदमी ने करुणा की आप में धक्का मार के, और आपकी सोई हुई क्रोध की ऊर्जा को जगाया, आदम की ऊर्जा को, उसको रूपांतरित करना है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि हमने किसी के पांव दबा दिए, किसी को भिखारी को खाना, ये सब अहंकार की बातें हैं कि पांव दबाओ, 10 आदमी देख रहा है तो तुम किसी के भी पांव दबा दोगे, 10 आदमी देखने वाले हो तो तुम 50 आदमी को खाना खिला दो। अकेले बैठे हो ना, बिल्कुल अकेले, तो कहोगे कई लोग खिला देंगे यार, मेरा जिम्मा थोड़ी है। और 50 देखने वाले हो तो बड़े भंडारे करवा दो। तो ये सारा अहंकार का टोटका है पूरा का पूरा। और सारी दुनिया ऐसी जी रहा, अगर ऐसे ही हम जिए जैसे लोग जी रहे हैं तो धर्म से आप लाखों मील दूर हैं। धर्म की दिशा ही नहीं बदली है, यात्रा तो बाद में गई, दिशा कहाँ बदली? दिशा बदलती है पुरुषार्थ से। जब हम पुरुषार्थ करें तो दिशा बदल जाएगी हमारी, और इसकी जवाबदारी केवल और केवल तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए पशु से छलांग लगवा के मनुष्य बना दिया है। ये पक्की बात है कि तुम मनुष्य बन गए, लेकिन आदम वृत्तियों के साथ बनाया उसमें कि अब तुम पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो और लाखों लोगों को प्रेम की दृष्टि से देखो, हर आदमी को प्रेम की दृष्टि से देखो, चीटी से लगा के, मतलब तुम्हारे से जो होगा देखो तो तुम कहो कि तुम देखो तो देखा ही नहीं सकते। ये वृत्ति जब बदलेगी तो तुम्हें प्रेम के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हमें प्रेम से देखना पड़ेगा, तुम्हारी आंख में ही प्रेम होगा, कोई हो सामने तुम्हारी क्यों कि तुम्हें पता है कि वो भूल कर नहीं रहा, उससे बिल्कुल गलती नहीं होती, वो गुलाम है प्रकृति का, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत से कोई सूत्र समझा सकते हो जिसकी संभावना थोड़ी बहुत हो। वैसे तो कोई ये मेरी बातें सुनता नहीं है, क्योंकि इतना पागलपन है इस दुनिया में कि इतने लेक्चर में मैं बहुत सारी बातें कहता हूँ। वो मेरा काम है आदमी को झूठा कर देना जहाँ वो खड़ा है, क्योंकि आदमी एकदम झूठा है, आदमी कहलाता है, आदमी है ही नहीं। तो अब अगर ऐसी बात किसी ने सुनी तो तिलमिला जाता कि ऐसा कैसे, हम तो आदमी हैं, रोज़ तो पूजा कर रहे हैं, रोज़ भंडारा कर रहे हैं, और घर में जाओ तो रोज़ नरक पैदा है, और फिर नरक की पीड़ा भोगने के लिए पूजा कर रहे हैं, फिर दुनिया के कर्म कर रहे हैं। तो ये सारा विज्ञान आपके चित्त में पड़ा हुआ है, और इसको बदलने का नाम है धर्म। क्योंकि मनुष्य जो है परमात्मा की सबसे श्रेष्ठतम कृति है। मनुष्य होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इवन आदम मनुष्य होना भी बहुत बड़ी बात, क्योंकि तुम उस प्लेटफार्म पे तो आ गए। जो सारे पशु पक्षी तो कोसों दूर है, वो तो बदलने की संभावना ही नहीं है। वो तो कुत्ता अपनी वृत्ति कभी छोड़ ही नहीं सकता है, कुत्ता ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगी, शेर शेर। आदमी अपनी वृत्ति सब कुछ बदल सकता है। ऐसी संभावना लेके परमात्मा ने आपको जन्म दिया कि आप अपने को पूरा बदल सकते हैं, आपके हाथ में। और परमात्मा ने तो भेजा ही इसलिए, तो कृपा तो है ही उसकी। उसकी कृपा ना होती तो आप मनुष्य हो ही नहीं सकते थे। वो प्रकृति के जाल में से आपको निकाल कर मनुष्य बना दिया उसने। अब मनुष्य में मनुष्यता पैदा होना, वो जागृति से आएगी, ध्यान से आएगी, साधना से आएगी, सत्संग से आएगी, गुरु कृपा से आएगी। और ईश्वर की कृपा तो है ही, क्योंकि तुम मनुष्य हो गए जी का कब कृपा हो गई। नहीं, देखो कितनी पीड़ा है कुत्ते में और आदमी में। लेकिन कोई जब गाली देता, कोई खराब आदमी होता तो कहता तू कुत्ता से भी बदतर है। क्योंकि हमारी वृत्तियां अगर ज्यों की त्यों हैं तो उसे तो कुत्ता ही दिखेगा, क्योंकि वो भी उससे जी रहा है ना, प्रकृति के फोर्स से। तो उसके पास वही आँख है, तो वही कहेगा। और दूसरे क्या कहते हैं इसकी तो परवाह करनी ही नहीं। आप कैसे जीते हैं, आप कैसे देखते हैं,
पूरी जिम्मेदारी आप लो। अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है तो आदम वृत्ति काम कर रही है, समझना बात। उस आदम वृत्ति को बदल लेना है। फिर शास्त्र काम में आते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इतनी युक्तियां हैं आदम से मनुष्य बनाने की, बहुत वेदों में है, पुराणों में है, गीता में है, रामायण में है, सारी सब कुछ, सारे धर्म का सार ये है कि तुम आदम से मनुष्य हो जाओ। तो पहले तो स्वीकारो कि तुम आदम हो। कोई स्वीकारने तैयार है कि हम आदम, कि पशु में हम में जरा सी डिग्री का फर्क है? कौन स्वीकार? वृत्ति बेई की बेई है। बहुत पीड़ा होगी अगर स्वीकारोगे। आदमी होकर पशुता की वृत्ति समझ में आएगी तो आप इतनी ज्यादा पीड़ा से भरोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। कि आदमी होकर मैं पशुता को जी रहा हूं, कितनी पीड़ा देगी, अंदाज लगाओ आप। देगी कि नहीं? कि आपकी डिग्री कुछ और है और आप किसी और डिग्री को जी रहे। जब बोध हो जाए कि मेरी डिग्री कुछ अलग है तो आपको बहुत कठिनाई हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। बिना इससे रात दिन साधना चलेगी फिर आपकी, क्योंकि अब एक आग लग जाएगी आपके भीतर के। बिना रूपांतरण के जीवन का मतलब ही नहीं है। तो ये मनोरंजन जो दुनिया में होते हैं ना, भ्रम के, जो सब खत्म हो जाते हैं। आपको किसी चीज में रस नहीं आएगा, चाहे लड़कियां हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो। आप ऐसे रहोगे जैसे कंगाल बैठे हो, क्योंकि आपको लग गई आग कि ये जिंदगी है ही नहीं, ये जिंदगी सिर्फ एक भ्रम है। इसलिए सब एक से ही जीते, एक से ही मर जाते हैं। आप देखो खेल लोगों का कि वही बेहोशी में पैदा होते, वो बेहोशी में ही मर जाते हैं। बेहोशी में तो सब पैदा होंगे, लेकिन वो हमारे हाथ में भी नहीं है हमारा जन्म, लेकिन हमारी मृत्यु हमारे हाथ में है। हम कैसे मरें, ये भगवान ने हमारे हाथ में दी है जी। ये विवेक दिया है कि आप मरो कैसे और जियो कैसे। पैदा हो सकते हो एक से, जैसे आपके बाप पैदा हुए ऐसे आप हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है आपके पिता शांत हो ऐसे आप भी हो। आप नाचते हुए मर सकते हो, आप परमात्मा के गीत गाते हुए मर सकते हो, और नहीं तो फिर करहा के मरोगे। और आखिरी में तो सबे गाली दोगे परिवार वालों को, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हमारे लिए। तुमने तुम्हारे लिए तो कुछ किया नहीं, अब तुम अपने बच्चों से कहोगे कि तुम हमें करो, तो वो नियम नहीं है। अगर तुम करके मरते तो सब कोई करता तुम्हारे लिए, सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम में पड़ जाती। लेकिन तुमने क्या किया? तो लोग कहते हमने वो उपद्रव, आदम वृत्तियां दी, तो आदम वृत्तियां ही तो उनके पास है, बेचारों के पास। ये तुम्हें क्या देंगी? तो सबको शिकायत हो जाती है, बाप बेटों में झगड़े होते हैं, एक उम्र के बाद सब उपद्रव होने लगते। समझ रहे मेरी बात? नहीं आई समझ? चलो अब घर।